केवल माँ के पेट में ही तांग सान से हाउतियन हैमर, क्लियर स्काई हैमर का खून छीन लेते हो, बल्कि दो मार्शल सोल्स बुद्धास फ्यूरी तांग लोटस और हाउतियन हैमर के साथ जागृत होते हो। इसकी वजह से तांग सान पूरे महाद्वीप के इतिहास में दो बेकार मार्शल सोल्स वाला पहला इंसान बन जाता है। वहीं तुम्हारा हाउतियन हैमर विकसित होकर चरम शक्ति अल्टीमेट पावर वाला ताई बन जाता है। हाउतियन के राजा ताई ये हथौड़े के दम पर तुम स्वाभाविक रूप से हाउतियन संप्रदाय क्लियर स्काई सेक्ट के युवा मालिक यंग मास्टर बन जाते हो। अंत में अपनी अजय शक्ति से सर्वोच्च पद हासिल करते हुए तुम पूरे महाद्वीप को एकजुट करते हो और गॉड रियल देवलोक पर राज करते हो। इस वक्त होली स्पिरिट विलेज के मार्शल सोल जागृति समारोह में तुम अपने सामने खड़े तांग सान को देखकर मन ही मन सोच में डूबे हुए हो। पुनर्जन्म से पहले मुझे तांग सान से सख्त नफरत थी, लेकिन तांग सान का सगा बड़ा भाई बनकर जीने का मजा ही कुछ और है। तांग सान, जो खुद एक सामंती समाज फ्यूडल सोसाइटी से आया हुआ पुनर्जन्मी यात्री है, उसके खून में पिता और बड़े भाई का दर्जा सबसे ऊपर है और बड़ा भाई पिता समान होता है कि भावना गहराई से बसी हुई है। वह मेरे प्रति बेहद आज्ञाकारी और संस्कारवान है। कामचोर तांग हाउ ने तो बच्चों को पालने की जहमत तक नहीं उठाई। मैं जो 6 साल की उम्र तक इतने अच्छे से पल बढ़ सका, वो सब छोटू सान तांग सान की बढ़िया सेवा का ही नतीजा था। खैर, अब मार्शल सोल्स जागृत होने ही वाले हैं। छोटू सान को तो किसी बात की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। उसकी मिस्टीरियस हेवन स्किल स्युआंटियन गोंग की बदौलत उसे जन्मजात पूर्ण सोल पावर, इनेट फुल सोल पावर मिलने ही वाली है। तुमने पहले सोचा था कि तांग सान से मिस्टीरियस हेवन स्किल मांग लोगे, लेकिन तुम्हारी उम्र को देखते हुए तांग सान कितना भी सीधा क्यों ना हो, उसे कुछ तो गड़बड़ महसूस हो ही जाती। इसलिए चुपचाप बड़े भाई बने रहना ही बेहतर था। भले ही तुम्हारी अपनी प्रतिभा अच्छी न भी होती, तब भी अमर जड़ी बूटियां इमॉर्टल हर्ब्स मिलने के बाद तांग सान अपने सगे बड़े भाई को कैसे भूल सकता था। और फिर गॉड रियल्म पर राज करने के लिए उसे अपनी एक टीम की जरूरत तो थी ही। श्रेक 7 डेविल्स में से बहुत कम लोगों के पास भगवान बनने की काबिलियत थी, फिर भी उन्हें बस गिनती पूरी करने के लिए गॉड रियल में घसीट लिया गया था। तो उसका सगा बड़ा भाई होने के नाते तुम तो बिना कुछ किए ही पहले ही जीत चुके थे। इसके अलावा जब तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ था तो तुम्हें लगा था कि आयन के गर्भ में तांग सान के साथ पोषण छीनने की होड़ में तुमने उससे कोई बहुत कीमती चीज छीन ली थी। ब्लू सिल्वर ग्रास, नीली चांदी की घास, एक बेकार मार्शल सोल, अंधे डोलुओ सुयुंटाओ की आवाज ने तुम्हारे विचारों को तोड़ा। तुमने तुरंत तांग सान के दूसरे हाथ को ध्यान से देखा और ये देखकर हैरान रह गए कि उसका असली हाउतियन हैमर गायब होकर एक छोटी सी हरे रंग की चिड़िया में बदल गया था। एक पल के लिए तुमने बहुत कुछ सोचा लगता है, हाउतियन हैमर तो मेरे पास आ गया और तांग सान वाकई किस्मत का धनी चाइल्ड ऑफ फॉर्चून है। हाउतियन हैमर छीन जाने के बाद भी उसके पास दो मार्शल सोल्स ही जागृत हुए। तुमने कहानी को याद किया। वो छोटी हरी चिड़िया शायद तांग सान की दादी तांग हाउ की माँ की तरफ से आई थी, जो स्पीड क्लैन के प्रमुख बाई हे की बहन का मार्शल सोल नीडल टेल्ड स्विफ्ट थी। अगला, सुयुंताओ ने तांग सान की सोल पावर जांचने में भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। अंकल, कृपया मुझे एक बार कोशिश करने दीजिए। तांग सान की मीठी बातों ने आखिरकार सुयुंताओ का दिल पिघला ही दिया। जब उसने जांच की तो पता चला कि ये तो जन्मजात पूर्ण सोल पावर, इनेट फुल सोल पावर है। सुयुंताओ पहले तो हैरान हुआ, फिर अफसोस जताते हुए धीरे से सिर हिलाने लगा। जन्मजात पूर्ण सोल पावर सबसे महान प्रतिभा मानी जाती है, लेकिन अगर ये ब्लू सिल्वर ग्रास जैसे बेकार मार्शल सोल पर मिले तो ये पूरी तरह से बर्बादी ही है। फिर उसकी नजर तुम्हारी तरफ घूमी और उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। छोटे भाई, अब तुम्हारी बारी है। सब बच्चों में सबसे तंदुरुस्त होने के नाते तुम दूर से ही अलग चमक रहे थे। तुम्हें देखते ही लगता था कि तुम कोई कमाल का चिराग हो। ठीक है, तुमने मन ही मन एक ठंडी सांस ली। तुम्हारा हाउतियन हैमर तो जागृत होना ही था और तब सुयुंताओ को तांग हाउ के हाथों पिट कर मरना ही पड़ेगा। बेचारे की कैसी फूटी किस्मत है। जैसे ही तुम जागृति चक्र अवेकनिंग अरे में दाखिल हुए, तांग सान के मुकाबले कई गुना तेज और चमकदार रोशनी का धमाका हुआ। अनगिनत सोल पावर के बिंदु तुम्हारे शरीर में समाने लगे और नसों नसों से एक तीव्र गर्मी फूट पड़ी। तुम्हें अपनी दोनों हथेलियों में खुजली महसूस हुई, जैसे कोई चीज शरीर से बाहर निकलने को बेताब हो। मार्शल सोल का निशान आमतौर पर सीधे हाथ, दाएं हाथ पर होता है, इसलिए तांग सान की तरह तुमने भी आदत से मजबूर होकर अपने बाएं हाथ की मुट्ठी भींच ली ताकि अपने दूसरे मार्शल सोल को छिपा सको, जो कि एक गहरे सुनहरे रंग का छोटा सा हथौड़ा था। एक गहरा सुनहरा छोटा सा हथौड़ा सामने उभर कर आ गया। ये कौन सा मार्शल सोल है? कितना शक्तिशाली प्रभाव है? सुयुंताओ हक्का बक्का रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। अब हैरान होने की बारी तुम्हारी थी। तुम्हें अंधा डोलुओ कहा तो तुम सच में अंधे निकले। दुनिया के नंबर 1 टूल मार्शल सोल हाउतियन हैमर को भी नहीं पहचानते। अरे रुको, ये शायद आम हाउतियन हैमर नहीं था। मार्शल सोल सहज रूप से अपने मास्टर को अपना नाम बता देता है। तुमने अपने मन में महसूस किया और जान गए कि तुम्हारे इस मार्शल सोल का नाम ताई हैमर है। हाउतियन हैमर तो सच में उत्परिवर्तित, म्यूटेट हो चुका था। तांग सान की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो मन ही मन दहल गया। बड़े भाई के मार्शल सोल जागृति का दबाव उसके वाले से कई गुना ज्यादा ताकतवर था और वो रहस्यमयी गहरा सुनहरा छोटा हथौड़ा तो उसकी ब्लू सिल्वर ग्रास की पहुंच से बहुत दूर था। पिछले जन्म में अनाथ होने के कारण इस जन्म में पिता और बड़े भाई की सेवा करना उसके लिए वही पारिवारिक प्यार था जो कभी उसकी पहुंच से बहुत दूर हुआ करता था। जानवर तांग हाउ ने तो सिर्फ पैदा किया, कभी पाला नहीं। तुम्हारे मुंह से कभी कभार कुत्ते को पुचकारने जैसी मिलने वाली तारीफ भी तांग सान के लिए किसी बहुत बड़े आशीर्वाद और प्रोत्साहन जैसी होती थी।
वो तो कब से तुम्हें पिता की तरह आदर और सम्मान देने लगा था। इस पल तुम्हें इतना शक्तिशाली मार्शल सोल जागृत करते देखकर तांग सान दिल से बेहद खुश हुआ। सु युनताओ की उत्तेजित आवाज गूंजी, जल्दी करो, अपनी सोल पावर की जांच कराओ। जांचने की जरूरत नहीं है। तुमने हाथ हिलाया और पीछे मुड़कर चलने लगे। जुड़वा मार्शल सोल्स का मतलब वैसे ही जन्मजात पूर्ण सोल पावर, इनेट फुल सोल पावर होता है, और वैसे भी तुम यह सब सु युनताओ की भलाई के लिए ही कर रहे थे। मार्शल सोल जागृत करने में मदद करना आखिरकार एक एहसान था, और तुम अपने इस मददगार को तांग हाओ के हाथों पिट पिट कर मरते हुए नहीं देखना चाहते थे। एक मिनट रुको छोटे भाई, तुम्हारा मार्शल सोल बहुत शक्तिशाली है। तुम्हारी जन्मजात सोल पावर पक्का बहुत ज्यादा होगी। समझो, तुम्हारा ये बड़ा भाई तुमसे मिन्नत कर रहा है, बस एक बार जांच करवा लो, तुम तो जरूर एक महान सोल मास्टर बनोगे। सु युनताओ तुम्हें रोकने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक एक पहाड़ जैसी विशाल शख्सियत उसके सामने आकर खड़ी हो गई। इस समय तांग हाओ के चेहरे पर वो पुरानी नाकारापन और उदासी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। उसका रूप बेहद खौफनाक था और उसने एक ठंडी तीखी हुंकार भरी। मेरे बेटे की सोल पावर जांचने की कोई जरूरत नहीं है। सामने वाले की अथाह और खौफनाक ताकत का एहसास होते ही सु युनताओ ने अपनी भलाई इसी में समझी और चुपचाप खिसक लिया। लोहार की दुकान, ब्लैकस्मिथ शॉप लौटते ही तांग हाओ दोनों भाइयों को बेहद गंभीर होकर कमरे के अंदर ले गया। वो पहले तो अपने दोनों बेटों के मार्शल सोल जागृति समारोह पर ध्यान देने की भी जहमत नहीं उठाना चाहता था, लेकिन तुम्हारे जागृत हुए ताई हैमर से उसे एक जबरदस्त दबाव महसूस हुआ। यहाँ तक कि उसके अपने दुनिया के नंबर 1 टूल मार्शल सोल हाउतियन हैमर के अंदर भी उसके आगे झुकने की तड़प जाग उठी थी। आखिर वह हथौड़ा कितना शक्तिशाली था। पिताजी, तांग सान ने पहली बार तांग हाओ को इतना चुस्त दुरुस्त और किसी महायोद्धा जैसी ताकतवर आभा और बिखेरते हुए देखा था। छोटू सान, डरो मत। तुमने तांग सान को अपने पीछे छिपाकर सुरक्षा दी। अपने बड़े भाई की उस चौड़ी और सुरक्षित पीठ को देखकर तांग सान का दिल खुशी से भर गया। तांग हाओ ने भवे से कोड़ी। उसे इस दुबले पतले जरा सी बात पर डरने वाले बच्चे से थोड़ी चिढ़ हुई। छोटा बाघ जैसा सेहतमंद, तुम ही उसकी असली उम्मीद था। शाबाश बेटा। तुम्हारे मार्शल सॉइल का क्या नाम है? ताई हैमर। इसने मुझे बताया कि ये हथौड़ों का राजा है, हाउतियन का राजा। ये हर हाउतियन हैमर मार्शल सॉइल को पूरी तरह दबाने की ताकत रखता है। तुमने बड़ी शांति से ये बात कही, ऐसी बात जो पूरी सॉइल मास्टर दुनिया में भूचाल ला सकती थी। लेकिन तांग हाओ को जरा सा भी शक नहीं हुआ, क्योंकि उसने खुद उस शहंशाह वाली आभा को महसूस किया था। उसका अपना हाउतियन हैमर तो विरोध करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहा था, बस उसके आगे सजदा करने को तड़प रहा था। लोहे की मीनार जैसा वो विशाल आदमी उसी पल धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू छलक आए और उसने तुम्हें गले से लगाते हुए अपनी ना बयान हो सकने वाली खुशी जाहिर की। वाह, क्या बात है ताई ये हैमर की। अतीत में उसने चाहे कितनी भी बड़ी गलतियां क्यों न की हों, लेकिन हाउतियन के राजा ताई हैमर मार्शल सोल वाले बेटे को जन्म देकर हाउतियन संप्रदाय क्लियर स्काई सेक्ट के कुल मार्शल सोल को विकसित कर देना ही उसके सारे गुनाहों को धोने के लिए काफी था। बल्कि ये तो उसकी गलतियों से कहीं बड़ा काम था। हाउतियन हैमर हालांकि दिखावे के लिए दुनिया का नंबर 1 टूल मार्शल सोल कहलाता है, लेकिन तांग हाओ जैसे हाउतियन संप्रदाय के दिग्गज जानते थे कि हाउतियन हैमर की गुणवत्ता असल में इतनी भी असाधारण नहीं थी, यहाँ तक कि वो कई शीर्ष मार्शल सोल से पीछे रह जाती थी। जो चीज असल में सबसे शक्तिशाली थी वो थी रिंग एक्सप्लोडिंग वलय विस्फोटक तकनीक, ग्रेट सुमेरु हैमर। तांग चेन ने भी इसी तकनीक के दम पर अपने मार्शल सोल के कम स्तर के बावजूद हाउतियन हैमर से एंजल और सीगॉड मार्शल सोल्स को शिकस्त दी थी। लेकिन ग्रेट सुमेरु हैमर का अभ्यास करना बेहद कठिन है। अगर हाउतियन संप्रदाय में 2-3 पीढ़ियों तक कोई महान योद्धा न पैदा हो जो जिम्मेदारी संभाल सके, तो सिर्फ हाउतियन हैमर के भरोसे संप्रदाय टिक ही नहीं सकता। और अब ताई हैमर के आने से मार्शल सोल की गुणवत्ता की ये कमी हमेशा के लिए पूरी हो गई थी। इसकी विरासत हाउतियन संप्रदाय को युगों युगों तक अजेय बनाए रखने के लिए काफी थी। पिताजी, स्वर्ग में आपकी आत्मा को अब शांति मिल सकती है। तांग हाओ के दिल में बसा पुराना अपराध बोध इस पल धुल गया और उसने तुम्हें संप्रदाय में वापस ले जाकर तुम्हारे पूर्वजों के सामने पहचान दिलाने का फैसला किया। पिताजी, दादाजी। पास खड़ा तांग सान पहले तो बातचीत में बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, लेकिन दादाजी का जिक्र सुनते ही खुद को रोक न सका। तांग हाओ को तब जाकर याद आया कि उसका एक और बेटा भी है। तुम्हारे दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वैसे तुम्हारा मार्शल सोल क्या है? ये सुनकर तांग सान थोड़ा झेप गया। एक ही माँ के पेट से पैदा होकर भी दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। शुक्र था कि उसके पास 2-2 मार्शल सोल्स थे। पिताजी, मेरा मार्शल सॉइल ब्लू सिल्वर ग्रास है। तांग सान ने एक गहरी सांस ली और अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया, जिससे एक छोटी सी नीली घास उगी। यह देखकर तांग हाओ अपने जज्बातों पर काबू न रख सका। आंखों में आंसू लिए उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा और तांग सान के हाथ पर रख दिया। अपने ताई हैमर से अपने छोटे भाई की इस ब्लू सिल्वर ग्रास की रक्षा करना बस तुम्हारे लिए थोड़ी मुश्किल होगी। एक पुनर्जन्मी यात्री के रूप में अपनी हंसी रोकना सच में बहुत मुश्किल काम था। ये बात ही कितनी अजीब थी, उसे अपने हथौड़े से छोटू सान की घास की रक्षा करने को कहा जा रहा था। वैसे पिताजी, मेरे पास एक और मार्शल सोल भी है। तांग सान ने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाकर अपना दूसरा मार्शल सोल नीडल टेल स्विफ्ट दिखाया। तांग हाओ रो पड़ा। यह उसकी माँ का मार्शल सोल था। अरे नहीं,
जुड़वा मार्शल सोल्स। उसका ध्यान तो सिर्फ ई पर था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि छोटू सान भी एक अनोखा महाप्रतिभाशाली बच्चा है। भगवान उसकी मदद कर रहे हैं ताकि वह अपना बदला ले सके और संप्रदाय का नाम रोशन कर सके। लेकिन रुकिए, छोटू सान के 2 मार्शल सोल्स में से एक उसकी माँ की ब्लू सिल्वर ग्रास है और दूसरा उसकी दादी की नीडल टेल स्विफ्ट। इतने नाजुक और जनाना मार्शल सोल्स के साथ क्या वो हाउतियन संप्रदाय का मर्द उस हाउतियन डोलुओ का बेटा कहलाने के लायक है? चाहे कुछ भी हो जाए, छोटू सान की रक्षा करना। तुम असली मर्द हो। जी समझ गया। तुमने अपने चेहरे के हाव भाव पर काबू पाने की पूरी कोशिश की। पिताजी। बड़े भाई। पहली बार पारिवारिक प्यार की गर्माहट महसूस करके तांग सान की आंखों से आंसू बह निकले। हालांकि उसे थोड़ा अजीब जरूर लगा। क्या मैं असली मर्द नहीं हूँ? रुकिए बूढ़े बाबा, मेरे पास भी एक दूसरा मार्शल सोल है। तुमने मन ही मन अपनी आंखें मटकाईं और अपना बायां हाथ बाहर निकाला, लेकिन उसे देखते ही तीनों के होश उड़ गए। बुद्धास फ्यूरी तांग लोटस। तुम और तांग सान दोनों के मुंह से एक साथ चीख निकल गई। वो एक बेहद चमकदार सुनहरा कमल था जिसके बीचों बीच किसी मानिक रूबी जैसी लाल चमक उठ रही थी। इसका आकार भले ही छोटा था, लेकिन इसके अंदर मौजूद खौफनाक ऊर्जा को देखकर तांग हाओ भी मन ही मन दहल गया। तुम खुद हैरान रह गए। हाउतियन हैमर का खून छीनना तो समझ आता था, लेकिन बुद्धास फ्यूरी तांग लोटस, बुद्धास फ्यूरी टैंग लोटस तो तांग सेक्ट का सबसे महान और गुप्त हथियार था। अब तो सफाई देने का कोई मौका ही नहीं बचा था। बस उम्मीद थी कि छोटू सान बुरा न माने। तांग सान का सिर चकरा गया। वो पूरी तरह सन्न रह गया। उसका जबड़ा हैरानगी से इतना खुल गया कि लगभग खिसक ही गया था। बुद्धास फ्यूरी तांग लोटस इस दुनिया में कैसे आ सकता है, और वो भी उसके बड़े भाई का मार्शल सोल बनकर? क्या उसने वे तीनों बुद्धास फ्यूरी तांग लोटस तांग सेक्ट के लिए नहीं छोड़े थे? क्या उनमें से एक उसके साथ इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट होकर आ गया था? तांग सान को लगा जैसे उसकी कोई सबसे प्यारी चीज छीन ली गई हो, लेकिन जल्द ही वो होश में आया और मन ही मन खुद को तांग सेक्ट की संकीर्ण सोच के लिए कोसने लगा। क्या उसने वे तीनों बुद्धास फ्यूरी तांग लोटस तांग सेक्ट के लिए नहीं छोड़े थे? क्या उनमें से एक उसके साथ इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट होकर आ गया था? तांग सान को लगा जैसे उसकी कोई सबसे प्यारी चीज छीन ली गई हो, लेकिन जल्द ही वो होश में आया और मन ही मन खुद को कोसने लगा। तारांकन तांग सान, तुम सच में कितने नीच और घटिया इंसान हो। तुम अपने ही सगे बड़े भाई से जल रहे हो। पिछले जन्म में एक अनाथ होने के बाद इस जन्म में इतना ख्याल रखने वाला और भरोसेमंद बड़ा भाई मिलना ही अपने आप में ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है। तुम इतने गिरे हुए विचार ला भी कैसे सकते हो? और वैसे भी बड़े भाई के ताई हैमर की खौफनाक और अजय ताकत के आगे अगर बुद्धास फ्यूरी तांग लोटस न भी होता, तब भी वो पूरी दुनिया में बेजोड़ ही रहते। बुद्धास फ्यूरी तांग लोटस तो बस सोने पर सुहागा जैसी एक छोटी सी बात है। बड़े भाई के इस बेइंतहा प्यार और स्नेह के आगे भला इस मामूली चीज की क्या औकात? खुद को समझाने के बाद तांग सान ने अपनी मिस्टीरियस हेवन स्किल श्वांटियन गोंग को चलाया, जिससे उसका मन शांत हुआ और खून का बहाव सामान्य हो गया। उसकी प्रतिक्रिया पर लगातार नजर रख रहे तुमने भी राहत की सांस ली। वाह, मानना पड़ेगा। सामंती सोच का सच्चा सिपाही और प्यार का भूखा अनाथ। तुम्हारी ये प्यार करने वाले बड़े भाई की छवि तो सीधे दिल पर वार करती है। तांग हाओ ने ये सब देखने के बाद हैरानी से पूछा, छोटू सान, क्या तुम इस मार्शल सॉइल के बारे में जानते हो? मार्शल सोल के मालिक के लिए उसका नाम जानना तो आम बात थी, लेकिन तांग सान को उस मार्शल सोल के बारे में कैसे पता चला जिसे तांग हाओ जैसा टाइटल डुलुओ भी नहीं जानता था? तांग सान ने सिर हिलाया। उसके दिमाग में ढेरों विचार दौड़ रहे थे। मैंने इसके बारे में बहुत पहले एक घुमंतु व्यापारी से सुना था। बुद्धास फ्यूरी तांग लोटस एक बेहद खौफनाक और गुप्त हथियार है। जिसने इसे कभी इस्तेमाल न भी किया हो, वो भी इसके जरिए किसी महान योद्धा को मार गिरा सकता है। इसे बस साधारण तरीके से फेंकना होता है और इसके केंद्र में मौजूद विस्फोटक फट जाता है, जिससे कमल की पंखुड़ियों की तरह अनगिनत नुकीली धातु की पत्तियां हर तरफ बिखर जाती हैं, जो किसी भी रक्षा कवच को भेदकर दुश्मन का काम तमाम कर देती हैं। तांग हाओ ने उसकी बात पर जरा भी शक नहीं किया, क्योंकि बुद्धास फ्यूरी तांग लोटस से जो खौफनाक ऊर्जा महसूस हो रही थी वो कोई झूठ नहीं हो सकती थी। वैसे छोटू सान, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी इजाजत के बिना तुम दोनों अपने दूसरे मार्शल सॉइल पर कोई भी सोल रिंग नहीं लगाओगे। क्यों? तुमने बहस करने की जहमत नहीं उठाई और ये सवाल पूछने का काम तांग सान पर छोड़ दिया, क्योंकि जुड़वा मार्शल सोल्स, ट्विन मार्शल सोल्स का सबसे बड़ा फायदा यही है कि तुम पहले एक मार्शल सोल को तराश सकते हो, और जब तुम टाइटल डाउलुओ के स्तर पर पहुंच जाओ तो अपने दूसरे मार्शल सोल पर सारे के सारे काले रंग की 10,000 साल पुरानी सोल रिंग्स लगा सकते हो। इसके बाद तांग हाओ ने दोनों भाइयों को सोल रिंग्स, सोल बोन्स और सोल मास्टर्स के स्तर जैसी बुनियादी बातों के बारे में विस्तार से समझाया। छोटू सान, तुम पहले अपने नीडल टेल स्विफ्ट मार्शल सॉइल का अभ्यास शुरू करो। ये तुम्हारी दादी का मार्शल सोल है, जो बेमिसाल तेजी रखता है और पक्षियों वाले मार्शल सोल्स में सबसे तेज माना जाता है। मेरी इजाजत के बिना अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास पर कोई सोल रिंग मत लगाना। तांग हाओ के नजरिए से नीडल टेल्ड स्विफ्ट उसके इस बेटे के लिए बिल्कुल सही था, जो हमेशा अजीबोगरीब चालें और तकनीकें सीखने में लगा रहता था। इसके अलावा असली ब्लू सिल्वर एम्परर की गुणवत्ता नीडल टेल्ड स्विफ्ट से कहीं ज्यादा थी, इसलिए उसे बाद के लिए बचाकर रखना ही सही फैसला था। जी पिताजी। तांग सान की आंखें चमक उठी और वो बेहद खुश हुआ। ये मार्शल सोल उसके हत्यारे असैसिन वाले पेशे के लिए बिल्कुल सटीक था, और वैसे भी वो ब्लू सिल्वर ग्रास जैसी बेकार चीज पर मेहनत नहीं करना चाहता था। तुम पहले अपने बुद्धास फ्यूरी तांग लोटस का अभ्यास करो।
मेरी इजाजत के बिना अपने ताई हैमर पर सोल रिंग मत लगाना। हालांकि तांग हाओ जानता था कि गुणवत्ता के मामले में बुद्धास फ्यूरी तांग लोटस शायद ताई हैमर से भी आगे निकल सकता है, लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए वह ताई हैमर पर सिर्फ काली 10,000 साल पुरानी सोल रिंग्स देखना चाहता था। नहीं, मैं पहले अपने ताई हैमर का ही अभ्यास करूंगा। तुम भला तांग हाओ की ये छोटी सी चालबाजी कैसे न पकड़ पाते? अरे यार, ये बूढ़ा तो बड़ा चालू निकला। क्यों? तांग हाओ के चेहरे के हाव भाव बदल गए और उसने एक पिता के रूप के साथ वजह पूछी। एक तरफ वह वजह पूछ रहा था जैसे एक पिता के तौर पर उसके अधिकार को चुनौती दी गई हो। अगर तांग सान होता तो वो कब का उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ चुका होता, लेकिन बात तुम्हारी थी, इसलिए वो शांत होकर अपने प्यारे बेटे की बात सुनने को तैयार हो गया। ताई हैमर चरम शक्ति अल्टीमेट पावर का मालिक है। ये शक्ति से जुड़े हर मार्शल सोल को दबा सकता है और इसके पास जन्मजात ताई डोमेन भी है। इस डोमेन के अंदर सहयोगियों की सभी ताकतें 10% बढ़ जाती हैं, जबकि दुश्मनों की सभी ताकतें 10% कम हो जाती हैं। इसके अलावा मेरा हर हमला पक्का क्रिटिकल हिट होगा, जो 30% अतिरिक्त नुकसान पहुंचाएगा और सामने वाले की 50% रक्षा डिफेंस को पूरी तरह बेअसर कर देगा। यह कहते ही ताई हैमर से एक गहरे सुनहरे रंग की आभा ऑरा निकली और उसने तांग हाओ तथा तांग सान दोनों को घेर लिया। एक ही पल में दोनों को लगा कि उनकी ताकत पर दबाव पड़ रहा है और वे थोड़े कमजोर महसूस करने लगे हैं। तांग हाओ की सांसें तेज हो गईं और उसकी आंखें गुस्से व हैरानी से लाल हो गईं। डोमेन तो ऐसा मुकाम था जो न जाने कितने टाइटल डोलुओं का सपना ही बनकर रह जाता है, और इसका असर इतना जबरदस्त और खौफनाक था कि ये उसके अपने डेथ गॉड डोमेन से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। हाउतियन संप्रदाय नहीं, अब इसे हाउतियन संप्रदाय नहीं बल्कि ताई संप्रदाय कहा जाना चाहिए। लेकिन अगर ताई हैमर इतना शक्तिशाली है तो पहले इसका अभ्यास क्यों करना? जुड़वा मार्शल सोल्स का असली तुरुप का इक्का तो वो दूसरा मार्शल सोल होता है जिसे बाद में तराशा जाता है। तो मुस्कुराए, जाहिर है क्योंकि बुद्धास फ्यूरी तांग लोटस इससे भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। भले ही इसके पास कोई जन्मजात डोमेन ना हो, लेकिन इसके पास चरम धातु अल्टीमेट मेटल की ताकत है और साथ ही चरम के बेहद करीब पहुंचने वाले अग्नि फायर, प्रकाश लाइट और अंधकार डार्कनेस के गुण भी हैं। तांग हाओ का गला सूख गया, वो सदमे के मारे एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। तांग हाओ कितना खुशकिस्मत था कि उसे ऐसा बेटा मिला। तभी तुमने अपनी बात बदली, लेकिन तांग सान ने बीच में ही बात संभालते हुए कहा, बुद्धास फ्यूरी तांग लोटस भले ही कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन ये सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने वाली चीज है। अगर ये इस्तेमाल हो गया तो शायद बड़े भाई का ये मार्शल सोल ही खत्म हो जाएगा। अगर उन्होंने पहले इसका अभ्यास किया तो शुरुआत में उनके पास लड़ने की कोई ताकत नहीं रहेगी। तांग हाओ ने फायदे और नुकसान का हिसाब लगाया और तुम्हारे फैसले पर सहमत हो गया। ठीक है, तो फिर पहले ताई हैमर का ही अभ्यास करो। लेकिन बुद्धास फ्यूरी तांग लोटस के एक बार इस्तेमाल होने वाली बात को उसने दिल से नहीं लगाया। आखिरकार ग्रेट सुमेरु हैमर के सिद्धांत के हिसाब से ब्लास्ट हुआ लोटस भी दोबारा बनाया जा सकता था। हालांकि तांग हाओ ने ये बात सबके सामने नहीं कही, वो तुमसे अकेले में बात करने का मौका तलाशना चाहता था। भले ही तांग सान को अपनी माँ और दादी के मार्शल सोल्स मिले थे, लेकिन आखिरकार उसके पास हाउतियन हैमर नहीं था, इसलिए उसे हाउतियन संप्रदाय के गुप्त राज सुनने का कोई अधिकार नहीं था। जिस पल तांग सान का नीडल टेल स्विफ्ट जागृत हुआ था, उसी पल से उसकी किस्मत तय हो गई थी। उसे एक अधीनस्थ घराने की तरह हाउतियन के प्रति, ताई हैमर के प्रति वफादार रहना था और अपने बड़े भाई ई के रास्ते के कांटे हटाने थे। चलो, मैं तुम दोनों को सोल रिंग्स दिलाने ले चलता हूँ। तांग हाओ का खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लौट आया था। अब और देर करना ठीक नहीं था, जितनी जल्दी सोल रिंग्स मिल जाएं उतना ही बेहतर होगा। ये कहते हुए उसने अपने दोनों बेटों को पकड़ा और पलक झपकते ही होली स्पिरिट विलेज से गायब हो गया। कुछ ही देर में सोल हंटिंग फॉरेस्ट में तांग हाओ ने अपने दोनों बेटों को उनके अतीत और खानदान के बारे में बता दिया। ये सुनकर तांग सान गुस्से से भर गया और सोचने लगा कि स्पिरिट हॉल ने तो खुद अपनी मौत का रास्ता चुन लिया है। तुमने भी गुस्सा होने का पूरा नाटक किया। तांग हाओ चलते चलते पूछने लगा, तुम दोनों को किस तरह के सोल रिंग्स चाहिए? तुमने ऐसे जताया जैसे तुम अपने पिता के तजुर्बे से कुछ सीखना चाहते हो। बूढ़े बाबा, मुझे जरा अपने लड़ने के अंदाज के बारे में बताओ। मेरा तरीका सीधे और अटूट बल पर टिका है, एक ही बार से सब कुछ खत्म कर देना, यानी हाउतियन की 9 गुप्त कलाएं और ग्रेट सुमेरु हैमर। क्योंकि तांग सान जैसा बाहरी इंसान जिसके पास हाउतियन हैमर नहीं था वहां मौजूद था, इसलिए तांग हाओ ने कई बातें खुलकर नहीं बताई और आधी अधूरी ही रखी। उसकी बात सुनकर तुम कुछ सोचते हुए बोले, तो मेरी सोल रिंग बात आधी अधूरी ही रखी। उसकी बात सुनकर तुम कुछ सोचते हुए बोले, मुझे अपनी सारी सॉइल रिंग सिर्फ शक्ति बढ़ाने वाले स्ट्रेंथ एम्प्लीफिकेशन सॉइल स्किल्स के लिए चाहिए। हमारे हाउतियन संप्रदाय की असली ताकत तो हमारी विरासत कला हाउतियन की 9 गुप्त कलाएं क्लियर स्काई 9 एब्सोल्यूट्स हैं। आम सोल स्किल्स का कोई खास इस्तेमाल नहीं होता। अगर सारे स्किल्स हमारी ताकत और क्षमताओं को बढ़ाएंगे तो गुप्त कलाओं का इस्तेमाल करना और आसान हो जाएगा। यह बात सुनकर तांग हाओ की आंखें खुल गईं और उसे एक गहरी सीख मिली। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि तुम्हारी सोच इतनी पैनी है। अगर पिताजी के पास उस जमाने में तुम्हारी जैसी दृष्टि होती तो वो पक्का इससे भी ऊंचे मुकाम पर पहुंचते। अब उसके अपने पुराने सोल स्किल्स तो कब के बेकार हो चुके थे। उनका अकेला काम तो बस रिंग एक्सप्लोजन में बचा था। बड़े भाई, आप कितने महान हैं। तांग सान की आंखों में श्रद्धा और सम्मान की चमक आ गई। तो फिर मुझे अपनी सारी सोल रिंग्स गति बढ़ाने वाले स्पीड एम्प्लीफिकेशन स्किल्स के लिए चाहिए। ये सीख मिलने के बाद उसने भी महसूस किया कि सिर्फ अपनी रफ्तार बढ़ाना और गुप्त हथियारों के हमलों पर ध्यान देना ही उसके लिए सबसे सही रास्ता है। ठीक है, तांग हाओ का ध्यान तांग सान पर उतना नहीं था। अगर इस बेटे के अनोखे मार्शल सोल्स उसे अपनी माँ और पत्नी की याद न दिलाते तो वो तो ब्लू सिल्वर एम्पर की सोल बोन भी तुम्हें देने की सोच लेता।
फिलहाल इस जंगल में तुम्हारी शर्तों पर खरी उतरने वाली 3 तरह की सोल बीस्ट्स हैं। इन तीनों से ताकत बढ़ाने वाले सोल स्किल्स मिलने का पूरा मौका है। अब ये तुम्हारी पसंद पर निर्भर करता है। तुमने मीटियर हैमर ड्रैगन नाम की एक सोल बीस्ट चुनी। ये एक जमीनी ड्रैगन जैसी जीव थी जिसकी पूंछ पर एक उल्का हथौड़े मीटियर हैमर जैसा भारी भरकम गोला लगा हुआ था। तुम्हारी शारीरिक ताकत की जांच करने के बाद तांगहाओ 650 साल पुरानी एक मीटियर हैमर ड्रैगन को पकड़ लाया। बड़े घरानों के बच्चों के आगे सोल रिंग की सीमा जैसी बातें तो बस एक मजाक थीं। 10,000 साल से नीचे की सोल रिंग सूखने की सीमा मुख्य रूप से शरीर की ताकत पर निर्भर करती है। तांगहाओ ने भी अपने जमाने में पहली सोल रिंग 423 साल की तथा कथित सीमा से कहीं ज्यादा उम्र वाली सूखी थी। चरम शक्ति वाले ताई हैमर के आगे वो मैच्योर हैमर ड्रैगन बिना किसी तड़प के शांति से ढेर हो गई। 650 साल की पहली सोल रिंग को सोखते वक्त भी तुम बिल्कुल सहज रहे। जब तुमने दोबारा आंखें खोली तो ताई हैमर के चारों ओर एक चमकदार पीला घेरा येलो सोल रिंग मंडरा रहा था। तांगहाओ मन ही मन सोचने लगा कि उसने तुम्हारी शारीरिक ताकत का अंदाजा लगाने में थोड़ी भूल कर दी थी। तुम्हारा पहला सॉइल स्किल क्या है? तांगसान ने भी उत्सुकता से कान खड़े कर लिए। तुम्हारे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। तुम इस ताकत बढ़ाने वाले स्किल से बेहद संतुष्ट थे। पहला सोल स्किल, भारहीनता में भारीपन, जू जोंग रुओ चिंग। ताई, ये हैमर का वजन 20 गुना बढ़ जाता है, यानी 200 जिन 100 किलो से बढ़कर सीधे 2 टन हो जाता है। लेकिन मेरे लिए इसका वजन जरा भी नहीं बदलता। मेरे हाथ में यह पंख की तरह हल्का रहता है, पर किसी दुश्मन पर गिरते ही पहाड़ की तरह भारी हो जाता है। तांगहाओ को इस बात का बहुत साफ अंदाजा था। इसका एक साधारण सा वार भी किसी सोल ग्रैंड मास्टर हनजोंग को मसल सकता था। यहाँ तक कि निचले स्तर के सोल किंग भी सिर्फ अपने शरीर के दम पर इसे झेल नहीं पाते। सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि हाउथियन हैमर का वजन सोल पावर के स्तर और नई सोल रिंग्स जुड़ने के साथ साथ अपने आप बढ़ता जाता था। इस वक्त का ताई ही हैमर 200 जिन भारी था। जब वो टाइटल डोलो के मुकाम पर पहुंचेगा तो इसका वजन कम से कम 10,000 जिन 5,000 किलो तो हो ही जाएगा। और हाउथियन के राजा ताई की खौफनाक ताकत को देखते हुए इसका वजन 100,000 जिन 50,000 किलो पार कर जाना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। तांगहाओ तो ये सोचकर ही दहल गया। ताई हैमर तो हमले और रक्षा वाले, पावर अटैक और डिफेंस टाइप सभी सोल मास्टर्स के लिए काल साबित होने वाला था। तुम्हारी आंखें तीखी हुई, पीली सोल रिंग चमक उठी और पहला सोल स्किल भारहीनता में भारीपन चालू हो गया। जैसे ही तुमने ताई हैमर को धीरे से जमीन पर रखा, जमीन में खौफनाक दरारें पड़ गईं। यह नजारा देखकर तांगसान की आंखें फटी की फटी रह गईं। वाह, कितना शक्तिशाली है! मानना पड़ेगा, बड़े भाई तो बड़े भाई ही हैं। लेकिन तभी अचानक तुम्हारी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और तुम एक रहस्यमयी बैंगनी रंग की जगह पर्पल स्पेस में पहुंच गए। तुम्हारे सामने बैंगनी रंग की एक विशाल और महान शख्सियत प्रकट हुई। मैं विनाश का देवता, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ। इस देवलोक गॉड रेल्म में बेजोड़